हेलो बच्चों, आज अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कई, इसको ब्रांचेज भी कहते हैं। टाइप्स बोल सकते, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं इसको, फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। जैसे आप मैथ में पढ़े हो, अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो उसी तरह से अकाउंटिंग में भी कई ब्रांचेज हैं, या सब फील्ड्स कह सकते हैं या टाइप्स कह सकते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 5 ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग के, और जो ब्रांचेज हैं उनके नेचर ऑफ वर्क, उनका ऑब्जेक्टिव किस लिए है, उसके बेस पे डिवाइड किया गया है, उनके वर्क के अकॉर्डिंग और उसके पर्पस के अकॉर्डिंग। तो पहला जो ब्रांच है अकाउंटिंग का वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो द मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, मैंने बोला था पर्पज के बेस पे ब्रांचेस डिवाइड क्लासिफाई किए गए हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज है वो है रिकॉर्ड करना। किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, पैसे का और गुड्स का लेना देना होता रहता है, उसको रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक तरीके से। एक तो ये पर्पज है। और असर्टेनिंग द प्रॉफिट लॉस, बिजनेस को में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये असर्टेन करना मीन्स फाइंड करना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहते हैं। इसीलिए लिखा है टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या पर्पज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करना। फाइनेंशियल पोजीशन हम बताए थे कि बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको एसेट कहते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश वगैरह। और उन एसेट को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? या तो ओनर के यहाँ से आते हैं पैसे, यानी कैपिटल, या किसी और से, दूसरे से पैसे आते हैं, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज़। तो बिजनेस में एसेट्स कौन कौन से हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं। लाइबिलिटीज़ को आप अगर आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कर्ज, लोन, उधार, और के ओनर के घर से कितना पैसा आया है, ये पता लगना। और अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज है, ये फाइनेंशियल पोजीशन है। तो फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट करने के लिए एक बनता है स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे जानते हैं, पता करते हैं बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना के हम पता करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रेजेंट करते हैं। तो बैलेंस शीट में वही मैंने बताया, असेट्स दिखाए जाते हैं राइट हैंड साइड, क्या क्या असेट्स हैं आपके बिजनेस में, संपत्तियाँ क्या क्या हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज़ और कैपिटल शो किया जाता है। और क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना, जानकारी देना। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। किसको देना? जो भी पर्सन इंटरेस्टेड हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे मैनेजर्स, ओनर्स, बहुत सारे लोग होते हैं, वो टॉपिक भी है, आगे पढ़ेंगे। तो उनको इन्फॉर्मेशन देना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पज है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट लॉस जानना, उसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन जानना, इसके लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब जो सेकेंड ब्रांच है अकाउंटिंग का वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज है वह है टोटल कास्ट असर्टेन करना, मीन्स डिटरमाइन करना, मीन्स फाइंड करना, कैलकुलेट करना, सिंपल वर्ड में। तो कॉस्ट क्या होता है? जैसे हम जब कोई भी कंपनी है कोई प्रोडक्ट बनाती है, जैसे शुगर मिल है, चीनी बनाती है, पावर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है,
तो कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो उसमें कुल कितना आपका कास्ट लगा, कितना पैसे लगे उसको बनाने में, ये हम कास्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है वो कास्ट जानने में। और केवल टोटल कास्ट ही नहीं बल्कि पर यूनिट कास्ट किसका, आप गुड्स प्रोड्यूस, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया गया, जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उस कंपनी में, उसकी टोटल कास्ट कितनी है और पर यूनिट कास्ट कितनी है। जैसे शुगर बन रहा है, चीनी बन रहा है शुगर मिल में, तो उसकी टोटल कास्ट भी फाइंड करना होता है और पर यूनिट मीन्स पर क्विंटल या पर केजी भी कास्ट फाइंड करना होता है। तो कास्ट अकाउंटिंग इसका मतलब ये हुआ कि उसी फॉर्म में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है जहाँ कुछ प्रोडक्शन होता है। और सर्विस, अगर आप बिजनेस है आपका सर्विस देने का, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, तो जैसे एक पैसेंजर को लेके आप यहाँ से वाराणसी जाते हो तो कुल कितनी कास्ट आई ये फाइंड करना, या पैसेंजर हैं तो पर पैसेंजर कितना खर्चा आया ये हम पता करते हैं। और इतना ही नहीं, कास्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो कास्ट को कंट्रोल कर सकें। कास्ट को कंट्रोल करना मीन्स कास्ट जो लग रहा है वो अननेसेसरी ना लगे, वेस्टेज ना हो, अपने कंट्रोल में रहें, क्योंकि कास्ट ज़्यादा हो जाएगी तो आप प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये कास्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ हो गया, टोटल कास्ट फाइंड करना और पर यूनिट कास्ट फाइंड करना, और साथ ही साथ कास्ट को कंट्रोल भी करना। थर्ड जो ब्रांच है अकाउंटिंग का वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ है कि जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग का उसको प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, शो करना। किस तरह शो करना, इन सच अ वे, इस तरह से प्रेजेंट करना इन्फॉर्मेशन को कि मैनेजमेंट को हेल्प हो। नाम ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए। अब मैनेजमेंट को किस काम में हेल्प करना, तो मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। तो मैनेजमेंट को प्लानिंग और कंट्रोलिंग में हेल्प करने के लिए इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पज़ है। फोर्थ ब्रांच है टैक्स अकाउंटिंग। बहुत तरह के टैक्सेज होते हैं, तो जैसे कि इनकम टैक्स है, इनकम पे टैक्स लगता है। हम जो भी इनकम अर्न करते हैं तो उस पर कुछ अमाउंट हमें टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और जीएसटी होता है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज, टी फॉर टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका कैलकुलेशन होता है, कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन होता है टैक्स अकाउंटिंग के बेस पे, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो टैक्स अकाउंटिंग उसमें हेल्प करता है। और फिफ्थ ब्रांच है अकाउंटिंग का और लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी कंपनी होती है, फर्म होती है, उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी से ही कोई भी कंपनी अपने रिसोर्सेज, जो सामान का प्रोडक्शन करेगी तो एम्प्लॉई कहाँ से आएंगे, सोसाइटी से आएंगे। सेल कहाँ करोगे, सोसाइटी में। तो सोसाइटी के प्रति फर्म्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो इससे रिलेटेड अकाउंटिंग होती है। इसमें क्या है कि कुछ टेक्निक्स हम डेवलप करते हैं जिससे कि हम ये पता लगे कि जो हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अच्छा बनाने के लिए, उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है और सोसाइटी को उसका फ़ायदा कितना मिल रहा है। तो ये जानने के लिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और ये लास्ट है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, इसको आप बार बार देखना वीडियो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।